संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, पर मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत को बढ़ाते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 13 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 13 सितंबर 2024 है, दिन शुक्रवार का है और आज के दिन हम दिल्ली में उपस्थित हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं कि गजानन ही क्यों विघ्न विनाशक कहे जाते हैं। पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो संवत 2081 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी रात को 10:30 तक, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा रात के 9:36 जिसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा आज के दिन धनु राशि में विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो आज के दिन आपको सिर्फ एक बार शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिलेगा, वो है 12:26 से 1:56 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा और दक्षिण दिशा भी आज के दिन आपके लिए शुभ साबित रहेगी। तो दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में और नैऋत्य दिशा में देखने को मिलेगा और ऐसे में पश्चिम और नैऋत्य में अगर यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले आपको जौ का उपयोग करना अति आवश्यक है। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्यादाम योग, केंद्रुम भंग योग, सम योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग, नीच भंग राज योग का आपको साथ मिल रहा है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 7 तारीख को गणेश चतुर्थी आरंभ हुई है, वहां से 17 तारीख तक लगातार आपके लिए कवच निर्माण किए जाएंगे। अगर आपकी कोई समस्या है जिसका आप निवारण ढूंढ रहे हैं, अगर कुंडली विश्लेषण आप करवा करके ये जानना चाहते हैं कि आगे आने वाला समय आपके लिए क्या कहेगा, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन दिए गए नंबर्स पे संपर्क करना है और अपनी समस्या बतानी है और उसका समाधान प्राप्त करना है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में 9th हाउस में विराजमान है। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में 75% सपोर्टिव अवश्य बनी हुई है, पर घर के बड़े बुजुर्ग इस समय में हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान ज़्यादा रहिएगा। खास तौर पे अगर इस समय में माइग्रेन की परेशानी आपको देखने को मिलती है या फिर एसिड रिफ्लक्स जिसे कहा जाता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बार बार उल्टी होना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है घर के बड़े बुजुर्गों को। यात्रा अगर कोई कर रहे हैं तो मैं फिर भी कहूँगा छोटी सी अगर यात्रा है तो कोशिश कर लीजिए। यहाँ पर चांसेस हैं या ये कहा जाए कि प्रयास करने भर से कम चीज़ की शुरुआत हो सकती है, चाहे वो पैसों की है, बिजनेस की है। ऐसे ही समय में जो सरकारी प्रबंधक हैं या ये कहा जाए गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, आप थोड़ा इस समय में संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में आपको डराने का प्रयास, आपके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास या ये कहा जाए कि कोई गलत कार्य करके आपका नाम आगे डाल दिया जाए, वो प्रयास फिर भी इस समय में हो सकता है। तो ऐसे समय में कोई भी काम कर रहे हैं तो ऑन रिकॉर्ड कीजिएगा। कई लोगों की आदत होती है फेवर कर देते हैं या फिर कुछ पैसे लेकर के काम कर देते हैं। इस समय में संभल करके रहिएगा, बहुत बड़ी परेशानी में अटक सकते हैं। व्यापारी वर्ग जो है, आप भी ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि चाहे कमाई हो जाए पर ऐसे समय में खर्चों पर फिर भी कंट्रोल करते हुए चलना होगा। खास तौर पे ऐसे खर्चे जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों पे इंप्रेशन जमाने के लिए आप कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये इस समय आपके लिए बन रही है सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की। अब ऐसे समय में वृषभ राशि सबसे पहले हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए। चाहे पुरुष है, महिला है, युवक है या फिर घर के वृद्ध हैं, आप इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ इस समय में शुरू हो सकते हैं या ये कहा जाए कि हेल्थ इश्यूज़ के कारण इस समय में काम करने में विलंब देखने को मिलेगा। चाहे वो सिर दर्द की परेशानी हो, ईएनटी रिलेटेड परेशानी हो, दांतों का दर्द होना हो, ये इस समय में ज़्यादा परेशान करने वाला है और कहीं ना कहीं इन कारणों से जो पैसा कमाया गया है वो दवाइयों पर और डॉक्टरों पर इस समय आपका खर्च हो सकता है। वहीं यंगस्टर्स इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि इस समय आपका जो चिड़चिड़ापन है उसको कंट्रोल रखना है।
घर वालों पे दिखा देते हैं, दोस्तों के बीच में अपना चिड़चिड़ापन सामने ला देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी आपके लिए ज़्यादा बड़ी क्रिएट कर सकता है। लोग जो हैं आपसे दूरी बना सकते हैं, या ख़ास तौर पे कहा जाए कि मुंह पे वापस कह देना कि तुम्हारा ये रवैया पसंद नहीं है, या तो फिर कोई ऐसी चीज़ कह देना जो आपको ख़राब लगे, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। घर के बाहर जो लोग रहते हैं, या ये कहा जाए यंगस्टर्स जो हॉस्टल्स में रहते हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं टेंशन बनाने का प्रयास आपके ऊपर किया जा सकता है। आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, वो इस समय में कहीं ना कहीं आपको प्रेशराइज करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग फिर भी इस समय को शांत रह करके गुजारना चाहे तो किया जा सकता है, पर अगर कोई भी इस समय में नया आप काम उठा रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बैकफुट पे रह लेता हूं, दूसरों को मैं यहाँ पे काम दे देता हूं, वो कर लेंगे, तो सबसे बड़ी गलती इस समय में सिद्ध हो सकती है। खास तौर पे ऐसे समय में आपके किए गए या आपके कहे गए काम ये यहाँ पर ख़राब हो सकते हैं, या ये कहा जाए जो प्रोजेक्ट टाइम पे फिनिश हो सकता था, अगर आप उसको संभालते, उसकी जगह दूसरों को देने पर उसी काम को फिर से वापस पूरा करना यह आपके ऊपर आ सकता है। ये प्रेशर भी बनाएगा और आपको लॉस भी दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है, और 100% पॉजिटिविटी के साथ में ये इस समय में व्यापारिक लेन देन में खास तौर पे सबसे ज़्यादा शुभ समय देखने को मिलेगा। कोई भी पैसा दिया गया है उसको वापस चाहिए है, वापस लेना चाहते हैं, तो इस समय में आप बोल करके देखिए, आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। यहीं पे टिप से कहीं आगे बढ़ना या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना, इसकी कोशिश की जाए तो आज के दिन इन्फॉर्मेशन कहें, टिप कहें, वो भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। यंगस्टर्स एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम इस समय में जुटाना चाह रहे थे, तो यहाँ पे आपका भी सिक्का चमकने वाला है। तो घर परिवार को वाहन का सुख भी प्राप्त होगा और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी देखने को मिलेगी, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये सिचुएशन कल सुबह तक है। 14 तारीख की सुबह के साथ में मकर राशि में चंद्रमा जाएगा, जहां पर आपके लिए परेशानियां स्टार्ट हो सकती हैं। तो इसके लिए इस बात का ध्यान रखते हुए आज के दिन जो कमाया जा रहा है उसको अपने हाथों में रखिएगा, सेव करके रखिएगा, खर्च करने से परहेज कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन की भी अगर बात कही जाए तो ये समय काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेगा। खास तौर पे अंडरस्टैंडिंग इस समय में आपकी डेवलप होती हुई नज़र आ सकती है, या फिर कोई मन मुटाव है तो वो इस समय में आपका समाप्त हो सकता है। यंगस्टर्स कंपटीशन एग्जाम देने की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ये कहा जाए इस समय में फीस भरने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो अवश्य ही आगे बढ़िए। आपके लिए चिंता की बात एग्जाम्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर के नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में, पर विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे दोस्ती की बात कहें या फिर प्रेम का इजहार करना कहें, यहाँ पर आपका सिक्का चमक सकता है। ये कहा जाए कि लक जो है वो फेवर कर रहा है, लक फेवर्स द ब्रेव कहा जाता है। आज के दिन ब्रेवरी आपके अंदर है और लक आपका साथ निभा रहा है। दोनों ही तरीके से जो प्रयास करोगे बड़ी आसानी से यहाँ पे सफलता मिल जाएगी। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, दोस्ती में हाथ आगे बढ़ना। वहीं पे जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा है, इस समय आप भी छोटे से अगर कोई प्रयास करते हैं कोई भी तरीके से कमाने का, कोई क्लाइंट को इस समय में अप्रोच करने का, तो आपको फ़ायदा उससे बड़ी आसानी से मिल सकता है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो वहीं ऐसे समय में अगर प्रमोशन की बात को लेकर के आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि आपके प्रमोशन की बात को बहुत सीरियसली आपके सीनियर्स लेने वाले हैं, और चांसेस आपके प्रमोशन के आने वाले कुछ सप्ताह में पूरे हो जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। संपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये फिर भी आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय पर संतान पर फिजूल के खर्च करते आप नजर आ सकते हैं। कोई उनकी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए, या ये कहा जाए फालतू की इच्छा है उसको पूरा करने में आप काफ़ी ज़्यादा धन खर्च कर बैठेंगे, इमोशनल भी ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसे समय में एक बात का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान है वो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोगों को रखना है कि ये समय जो है ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे सकता है। खास तौर पे आज का समय जो है मेहनत आपसे बहुत करवा सकता है, खून पसीना एक करवाने वाली जो बात होती है वो इस समय में हो सकती है, पर काम का फल भी मिलेगा। जो नॉर्मली काम 10 मिनट का होता है, आज के दिन उसी काम को 1 घंटे तक घिसना पड़ेगा, और इसके लिए अपने आप को थोड़ा आप तैयार अवश्य रखिएगा।
यहाँ पर गृहिणी जो है वो भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं ऐसे समय में घर की साज सज्जा का सामान हो या फिर पूजा पाठ की सामग्री हो, वो कुछ ज़्यादा ही इस समय में खर्च करते इन जगहों पर नज़र आ सकते हैं। और ऐसे खर्च जिनसे कि आपको, या ये कहा जाए ऑलरेडी सामान ये पड़ा हुआ है उसकी जगह और सामान वो कि वो लेकर के आ जाना, रेपिटेशन, ये घर के अंदर कलेश का वातावरण बनवा सकता है। कोई भी यात्रा अगर करने वाले हैं तो इस यात्रा से संभल करके रहेगा, क्योंकि इस यात्रा में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी आपके लिए बन रही हैं। अगर गर्भवती महिलाओं की बात कहूं तो आप भी थोड़ा इस समय में ज़्यादा प्रिकॉशियस रहिएगा। खास तौर पे अगर ये आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो ऐसे समय में डॉक्टर का परामर्श समय समय पर लेते रहिएगा। अगर कहीं पे परेशानी कुछ होती है तो व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, जैसे भी आप संभव हो सके तो अपने डॉक्टर का परामर्श अवश्य लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और कन्या राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये इस समय में 67% सपोर्टिव है और ये समय फूंक फूंक के कदम आगे रखने का है। माता जी के साथ में मतभेद हो जाना, उनकी सेहत को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहना, कोई ना कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू इस समय में सामने खड़ा हो जाना, चाहे वो प्रॉपर्टी में कोई अचानक से अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया हो या फिर प्रॉपर्टी कोई लिटिगेशन के अंदर अटकी हुई है तो उनको लेकर के खर्चे इस समय में आपके बढ़ सकते हैं। पर फिर भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में बाहरी स्रोत जो हैं आपके, जो एक्वेंटेंस हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या ये कहा जाए बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनका समर्थन और उनके सोर्सेज से आपको फ़ायदा फिर भी मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें बड़ी स्मूथली आप आगे बढ़ पाएंगे अगर हेल्प मांगेंगे तो। यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा इंसान, ये समय डिसीजन लेने का नहीं है। ये समय जो काम हाथ में है उसको पूरा करने का है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इन चीज़ों को छोड़ करके जो काम है बस उस पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेस जो है अपने काम का वो भी आप पर हावी हो सकता है। खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं और जो व्यापारी हैं, आप दोनों को ये कहूँगा कि अपने जो सीनियर्स हो गए या फिर आपके जो अथॉरिटी हो गई सामने, उनके साथ में इस समय में बदसलूकी है, बदतमीज़ी है या फिर पलट करके जवाब देना है, इससे आपको बचने की ज़रूरत है। वरना बिना बात ही आप बैल मुझे मार, ये वाली कहावत सिद्ध हो जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये आपके लिए 80% तक पॉजिटिव फिर भी बन गए हैं, पर 20% यहाँ पे पॉजिटिविटी में कमी जन्म तारा के कारण है। अब ऐसे समय में थोड़ा पेशेंस रखते हुए और ख़ास तौर पे ज़ुबान पे मिठास रखते हुए अगर दिन को बिताया जाए तो अपने आप ही सर्वश्रेष्ठ दिन बन सकता है। ये कहूँ कि ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हैं, एसेट बिल्ड करने के लिए कोई काम करना चाहते हैं, खास तौर पे फिक्स्ड एसेट्स जो हम कहते हैं उनकी खरीदारी की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शानदार सिद्ध हो सकता है। यहीं पे कपड़े और ज्वेलरी को लेकर के भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें शानदार फ़ायदा आपको मिलने वाला है। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे भी इस समय पे आपको अनएक्सपेक्टेड गेन मिल सकते हैं। यहीं पे सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग, अच्छे लोगों से इस समय में मेल मुलाकात होगी। अपने अपने क्षेत्र के जो महारथी हैं उन लोगों का इस समय में समर्थन आपको फिर भी मिल सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और कहीं ना कहीं नॉलेज की प्राप्ति से पर्सपेक्टिव भी ब्रॉडन होगा, जिसके कारण अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती कर लिया, अब दोस्ती करने के बाद में मालूम चल रहा है कि ये तो कोई बहुत बड़ी हस्ती है या कोई बहुत बड़ी हस्ती के बच्चे हैं, तो ऐसे में वहाँ से भी फ़ायदा आपको मिल सकता है। थोड़ा इमोशनल भी रहेंगे और इमोशनल के साथ में थोड़ा पेशेंस अगर रखा जाए, थोड़ी मिठास अपनी ज़ुबान पे रखी जाए तो आज का दिन बहुत बहुत शानदार आपके लिए बन सकता है। गृहिणी भी अगर कोई भी चीज़ के अंदर परेशानी थी, खास तौर पे सासू माँ के साथ में अगर कोई परेशानी चल रही है तो इस समय में छोटा सा ही एक काम करना है, उनको लेकर के कहीं बाहर घूमने निकलना, मंदिर चले जाना, शॉपिंग कराने लेकर के चले जाना उनको। इतना छोटा सा काम करके देखिए, आप अपने आप देखेंगे कि मूड कैसे वापस सही हो जाता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, 67% सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव है। पर यह अनचाहे खर्चे कहें, वर्किंग कैपिटल को लेकर के परेशानी ये कहें, दिनचर्या के जो खर्चे हैं उनको लेकर के यहाँ पे परेशानी फिर भी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में डिसीजंस जो हैं वो उल्टे पड़ने वाली बात हो जाएगी कि बहुत सोच समझ करके डिसीजन लिया, पर डिसीजन लेने के बाद में परेशानी ये कि इतना सोचने के बाद में भी डिसीजन गलत हो गया। तो ये परेशानी इस समय में आपको बहुत ज़्यादा
ये कहा जाए कि दुबक करके बैठने पर मजबूर कर सकती है और कॉन्फिडेंस को भी मेजर हिट मिल जाएगा। ऐसे समय में छोटा सा एक उपाय अगर कर सकते हैं तो उपाय के तौर पे एक काम कीजिएगा कि आज के दिन शक्कर जो होती है वो आसपास में किसी को भी अगर बांट सकते हैं, चाहे आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आपके घर में जो मेड्स आते हैं, हाउस हेल्प आती हैं, उनको अगर आप दे सकें तो अवश्य कीजिएगा। और शाम के समय में बिना भूले घर की महिलाएं जो है वो आज के दिन चावल की खीर बना लीजिएगा। अब ऐसे समय में सोसाइटी के अंदर मान सम्मान जो है वहाँ पे भी ईगो की बात बार बार बीच में आ सकती है, और ऐसे समय में ये कहूँगा कि ईगो के पीछे पड़े हुए चीज़ों को यहाँ पे नकार देना या फिर जो फ़ायदा मिल रहा है उसको डिस्कार्ड कर देना, ये इस समय में गलती हो सकती है। थोड़ा वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई फ़ायदा मिल रहा है तो टाइम बीइंग के लिए उस फ़ायदे के साथ में गुजारा करने की ज़रूरत कीजिए। जैसे ही बेटर टाइम पीरियड आएगा तो उससे बेहतर की आकांक्षा लेकर के हम मेहनत फिर करेंगे, वापस उस बात को आगे बढ़ाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा स्थित है। साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। भाग्योदय कारक स्थिति यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो जाएगी, खास तौर पे हंसते मुस्कुराते यहाँ पे रहने वाले हैं। मन बहुत प्रफुल्लित रहने वाला है। जिसके पास में बैठ गए तो उसका समय बन जाएगा। ये कहा जाए जिसके पास में भी बैठे हो वो कितना भी दुखी हो, आपके आने भर से ही वो खुश हो बैठेगा। ये इस समय में आपको वरदान है। और यहीं पे एक और चीज़ देखिएगा, चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा है, इन्वेस्टर है, ऐसे समय में कॉन्फिडेंस के चलते कोई रिस्क उठा अगर आप लेते हैं तो उस रिस्क में भी फायदा देखेंगे। खासतौर पे भारत के बाहर जो लोग कसिनोज में जाते हैं, पोकर खेलते हैं, ये सब काम करते हैं, तो इस समय में आप देखेंगे कि आप जो हो रिस्क लेने के बाद में भी शानदार जीत ले रहे हो, बहुत सफलता पा रहे हो। और कहीं ना कहीं इसके कारण ये भी देखने को मिलेगा कि दिमाग ही दिमाग में जो एक कमांडिंग ऑफिसर वाली चीज़ होती है कि बस मैं ही हूँ जो हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं, तो वो इस समय में देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं पे आपके लाइफ पार्टनर के साथ में भी एक टसल शुरू कर सकता है, पावर फाइट शुरू कर सकता है कि आज के दिन सुपीरियर कौन है, कौन यहाँ पर ओवर द टॉप रहना चाहिए, या फिर कौन इस तरीके से यहाँ पे हेड रहेगा, कौन डिसीजन लेगा। इन चीज़ों को लेकर के वार्तालाप घर परिवार के अंदर अपनी गृहिणी के साथ में हो सकता है। अब ऐसे ही समय में पर्पल कलर का अगर उपयोग करें तो बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 25% सपोर्ट की है और ये समय बहुत ज़्यादा संभलने का है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही सिचुएशन आज के दिन आपके साथ में है। क्योंकि पिछले एक दिन में जो आपने नुकसान झेला है, जो रिश्ते के अंदर परेशानी देखी है, खास तौर पे पिछले एक दिन के अंदर जो डिसीजन में आपने अपने देखा है कि लेने के पश्चात आपको मालूम चला है कि वो डिसीजन सही नहीं था, ये इस समय में और बढ़ सकता है। और ऐसे ही समय में खर्च जो है चीज़ों को संभालने के लिए, अपनी गलती को कवर करने के लिए आपके हाथों से ज़्यादा हो जाएंगे। और ऐसे समय में यात्रा करेंगे तो यात्रा भी आपके लिए सुखद साबित नहीं होगी। ट्रेन टिकट लिया है तो गलत दिन का बना बैठेंगे, गलत दिन ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। फ़्लाइट टिकट बना रहे हैं तो फ़्लाइट डिले हो गई है तो उस वजह से अब मीटिंग नहीं हो सकती। फ़्लाइट के द्वारा ट्रैवल भी हो गया पर मीटिंग सामने जिस पर्पस से की जा रही थी वो वहाँ पर पूरा हो ही नहीं पा रहा। इन कारणों से परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, गृहिणी जो है, खासतौर पर महिलाएं जो हैं घर की, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि रिश्तेदारी में इस समय में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, दरारें देखने को मिल सकती हैं और कहीं ना कहीं हर चीज़ का ब्लेम जो है वो आपके ऊपर डालने की कोशिश की जा सकती है। वहाँ पर शांत रह करके चुपचाप उस बात को सह लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि आज का दिन नेगेटिव है। कल सूर्योदय के साथ में आपके लिए 1st हाउस में चंद्रमा होंगे, वो कॉन्फिडेंस भी देंगे और चीज़ों को वापस से अपने आप फॉल बैक इन प्लेस जो कहा जाता है वो भी देखने को मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है और ये समय चाहे हम लीगल मैटर कहें, पैरेंटल प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर कहें, कोई भी तरीके से फ़ायदा कमाने की बात कहें, इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा कमाने की बात कहें, ये सभी चीज़ें इस समय में आपको देखने को मिलने वाली हैं। बस ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि एक हाथ से पैसा आ रहा है तो दूसरे हाथ से खर्च मत कर बैठिएगा।
इतनी सी चीज़ पे ध्यान रखना है कि जो आया है उसको वहीं पे रोकना है, तभी इस चीज़ के अंदर सेविंग आप देख पाएंगे और उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना होगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी ऐसे समय में, जिसको फास्ट पेस ग्रोथ कहते हैं, जल्दी से तेज़ी देखते हैं काम में, तो तेज़ी इस समय में आपको अपने काम में देखने को मिलेगी। शानदार तरीके से क्लाइंटल इस समय में आपके पास में आएगा। जो भी क्लाइंट आता है तो अच्छी खरीदारी करके जाए तो अवश्य यहाँ पे देखने को मिलेगा। सुखद वातावरण अपने काम में और घर परिवार में अवश्य रहेगा। ऐसे ही समय में एक बात का फिर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कल का सवेरा आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा में होगा और वहाँ पर कॉन्फिडेंस को हिट मिलना और कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ी परेशानियां देखना वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे चर्चाएं जो है, चर्चाओं को इस समय में बचते बचाते आपको निकलते हुए अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 10th हाउस में, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। चाहे सबसे पहले अगर मैं बात कहूंगा तो नौकरी पेशा इंसान की बात कहूंगा कि ये समय पर प्रमोशन ले लो, नहीं मिलता है तो कॉम्पिटिटर से आकर के ऑफर लेकर के अपने सीनियर्स के पास में आ जाओ कि नहीं चाहिए नौकरी, दूसरी जगह कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस जो है ये समय आपको जीत दिलवा सकता है। ऐसे ही समय में कॉन्फिडेंस है जिसके कारण चाहे व्यापारी है तो बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट को इस समय में एंटरटेन भी करेगा, उनको कॉन्फिडेंस में लेगा और शानदार सेल्स करके दिखाएगा। कहते हैं ना कि सेट एन एग्जाम्पल, वो सेट एन एग्जाम्पल वाली चीज़ आज के दिन आपके द्वारा होती नजर आने वाली है। सैटिस्फैक्शन अपने काम से, अपने काम के द्वारा रिस्पेक्ट मिलना, मार्केट में गुडविल डेवलप होना, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ख़ास तौर पे जब इतना पैसा हो, या ये कहा जाए कि जो प्रयास किए जाए उसके अनुसार आपको पैसा मिल जाए, तो कहीं ना कहीं अपने इच्छा की कोई ना कोई वस्तु की खरीदारी आज के दिन अवश्य कीजिएगा। फिर वो चाहे भेलपुरी की एक प्लेट हो जो खाने की हमेशा से इच्छा करती है पर छोड़ करके बैठ जाते हैं कि मतलब नहीं है, तो आज के दिन रुक करके एक प्लेट खा ही लेना। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है भेलपुरी। बाकी तो आपकी इच्छा है कि आप किस चीज़ के लिए चाह रखते हैं, वो चाह जो है वो इस समय में आपको पूरी करने का मौका मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी ये कहूँगा, लक फेवर कर रहा है, भाग्य साथ दे रहा है। आप अपने आप पे शक कर रहे हो वो दूसरी बात है, पर भाग्य के भरोसे नहीं बैठ करके कर्म कर रहे हो तो देखिएगा किस तरीके से भाग्य कर्म का साथ निभाएगा और आपकी चांदी ही चांदी इस समय में कर देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि गजानन ही क्यों विघ्न विनाशक कहे जाते हैं। विघ्न निवारण के लिए गणेश जी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। न केवल विघ्न विनाश, पर प्रत्येक कामना भी इनकी उपासना से आपकी पूर्ण हो जाती है। और भारत का सनातन मतावलंबी कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी रूप में इनकी पूजन जरूर करता है। और भारत के सभी घरों में समष्टि और व्यष्टि रूप में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को इनका पूजन करते हैं। प्रत्येक मंदिर में गणेश जी को हम देख सकते हैं। कहा जाता है चाहे शिव मंदिर हो या फिर विष्णु मंदिर या कोई भी अन्य मंदिर हो, गणेश जी सबको अभिष्ट हैं। और देवों की पूजा या किसी अन्य मंगल कार्य को करते समय सर्वप्रथम इनकी पूजा आवश्यक रूप से होती है। भगवान गणेश के अतिरिक्त किसी और देवी या देवता को विघ्न विनाशक शब्द से संबोधित नहीं किया गया है। केवल गजानन है जिनको विघ्न विनाशक कहा गया है। लेकिन ऐसा है क्यों? सिर्फ एक ही देवता को विघ्नों का विनाशक कैसे कहा गया? उपाधि क्यों दी गई? तो ऐसे में कहा जाता है कि एक समय राजा शतनीक ने पूछा कि हे महाज्ञानी ऋषि श्रेष्ठ, गणेश जी को विघ्न विनाशक क्यों कहते हैं? उन्होंने क्या और किसका विघ्न हरण किया? कृपया हमें भी बताइए। तो सुमंत ऋषि ने कहा कि हे राजन, आज तक मैंने ये वृतांत किसी को नहीं सुनाया है, लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा के कारण तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के लक्षण और उनका भविष्य बतलाया करते थे। और एक बार जब वे इस प्रकार की लक्षण गणना कर रहे थे तो गणेश जी ने उनके कार्य में विघ्न डाला। इसे कुपित होकर के कार्तिकेय ने उनके दांत तोड़ दिए। ये द्वंद्व देख करके शिवजी ने कार्तिकेय से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब कुमार ने इसका कारण बतलाया। इस पर शिवजी बोले कि यदि तुम स्त्री पुरुषों के लक्षण बतला सकते हो तो हमारे विषय में भी कुछ बता दो। अब कार्तिकेय ने कहा कि आप अपने हाथ में कपाल धारण करेंगे और कपाली नाम से प्रसिद्धि पाएंगे। शिवजी ने यह सुनते ही क्रोधित होकर के कार्तिकेय के ग्रंथ को समुद्र में फेंक दिया।
अब इस घटना के कुछ समय पश्चात शिवजी और ब्रह्मा के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया और शिवजी ने कहा कि मैं आपके जन्म के विषय में सब कुछ जानता हूं, पर आप मेरी उत्पत्ति के संबंध में कुछ भी नहीं जानते, अतः मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। और इस पर ब्रह्मा ने पांचवें मुख ने कहा कि मैं भी आपके जन्म आदि के बारे में जानता हूं। पांचवें मुख का यह कथन सुनते ही शिवजी क्रोधित हो गए। उन्हें नखाग्र से उस मस्तक को अलग कर दिया और उसी क्रोध की स्थिति में उस सिर को हाथ में लिए शिव हिमालय की ओर चल पड़े। वहां उन्हें भगवान विष्णु मिले। अब उधर ब्रह्मा ने छिन्न मस्तक से जो रक्त बह रहा था उससे एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने उसे आदेश दिया कि मेरे पांचवें सिर का भेदन करने वाले शिव को अपने बाहुपाश में दबा करके नष्ट कर दो। अपने स्वामी के आदेश की पालना करने के लिए वो तेजस्वी रूप शिवजी के निकट आया। तब भगवान विष्णु की सहमति से शिवजी ने उनकी मतलब विष्णु जी की भुजा पर त्रिशूल से प्रहार किया और उस प्रहार के कारण भुजा से रक्त प्रवाहित होने लगा, जिससे श्वेत कुंडला और रक्त कुंडला तेज की उत्पत्ति हुई। उनके मध्य भीषण संग्राम होने लगा। अब युद्ध दीर्घ काल तक चलता रहा, पर किसी की भी जय या पराजय नहीं हो पाई और इस भीषण संग्राम में 10 दिशाएं कांपने लगी। चारों दिशाओं में त्राही त्राही मच गई। तब रूपहीन वाणी ने उन दोनों को आदेश दिया, युद्ध बंद करो। शीघ्र ही देवताओं के कल्याणार्थ मेरे साथ तुम्हारा भी अवतार होगा और उस समय तुम्हें अपना बल प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। उस आकाशवाणी को सुनकर के दोनों योद्धा एक दूसरे से अलग हो गए। तब भगवान विष्णु ने श्वेत कुंडला को सूर्य को सौंप दिया और रक्त कुंडला को इंद्र को दे दिया। इन दोनों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। तब भगवान विष्णु ने शिवजी और ब्रह्मा जी में मित्रता वापस से करवाई और शिवजी से कहा कि आप इस कपाल को धारण कीजिए। आपका ये प्रयत्न कपाल व्रत कहलाएगा और भविष्य में इस व्रत को करने वाला परम फल को प्राप्त करेगा। इस प्रकार कार्तिकेय का वचन जो है वो सिद्ध हुआ और शिवजी ने उनसे कहा कि तुम उस ग्रंथ को समुद्र से प्राप्त कर सकते हो। अब वो उसी के नाम से सामुद्रिक कहलाएगा। ये द्वंद्व जो है गणेश जी के कारण हुआ था, अतः उन्हें विघ्नेश्वर कहा जाने लगा। उसके बाद में सृष्टि में विघ्नों से बचने के लिए प्रारंभ में गणेश की पूजा की जाने लगी। कार्तिकेय जी ने भी गणेश जी का दांत वापस कर दिया और सावधान किया कि वे सदा उस दांत को धारण किए रहें, वरना उसका नाश हो जाएगा। तब से गणेश जी उसे सदा धारण किए रहते हैं और एक दंत भी कहलाते हैं। अब चतुर्थी को इन गणेश जी का पूजन करने से सब विघ्न जो हैं वो अरिष्ट दूर हो जाते हैं। और इसी के कारण मैं बार बार आपको कहता हूं कि जो प्रयास करना है, जो अपनी समस्याओं के लिए समाधान ढूंढना है, वो इस समय में ढूंढ लीजिए, क्योंकि विनायक जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।